इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ होती है। मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। जिज्ञासा है, छेदोस्थापना चारित्र में निर्विकल्प अवस्था में अधिक समय तक न रहने के कारण साधक विकल्प रूप अर्थात भेद रूप गुणों का आलंबन लेता है, इसका क्या आश्रय है? वह संसारी प्राणी जैसे विकल्प नहीं है, उनका स्वतः ही एक सहज रूप से परिणमन होता है। जैसे आपने रेलगाड़ी को देखा, किसी पटरी पर चलती है, वो सिग्नल के पास जब पटरी उनकी जुड़ जाती है तो कब दूसरी लाइन पे आ जाती है न बैठने वाले को पता है न चलाने वाले को पता है। अभी चल रही थी दूसरी पटरी पर, वो दूसरी पटरी पे आ गई और किसी को मालूम नहीं है कि पटरी इसने बदल दी है। ड्राइवर को भी पता नहीं चलता कि पटरी बदल गई, वो तो सीधा जा रहा है। ना ही बैठने वाले ड्राइवर को, पैसेंजर को पता है कि पटरी बदल दी उसने। पटरी बदलने वाला केवल से अलग अपने आप उस पटरी को जोड़ देता है, स्वतः है। ऐसा ही श्रेणी में छेदों पर स्थापना चारित्र वाले की कब पटरी बदल जाती है उसको कोई विकल्प नहीं आता। सहज भाव से द्रव्यांतर, पर्याय से पर्यायांतर, बीजाक्षर से अक्षांतर होता रहता है, सहज में हो जाता है। सबसे बढ़िया उदाहरण है, रेल स्टेशन पर आने पर पटरी बदलती है लेकिन पटरी बदलने का एहसास किसी को नहीं होता। ऐसा ही वहां मानना चाहिए। सोनू जैन हरदा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम अभी मन वचन काय का हमारे जीवन में किस तरह उपयोग करें कि जिसका अंत समय समाधि पूर्वक हमारा मरण हो? मन वचन काय को अपने शुभोपयोग में लगाओ। जितने जितने ज्यादा हम सावध से निवृत्ति पाएंगे, आरंभ और परिग्रह, ये दो मन वचन काय को असमाधि की ओर ले जाते हैं।
और आरंभ परिग्रह से जितनी जितनी हम निर्वृत्ति पाएंगे उतनी उतनी और हम समाधि की तरफ बढ़ेंगे। आरंभ और परिग्रह जैन दर्शन में आप देखना, दीक्षा का अर्थ कुछ नहीं, आरंभ और परिग्रह से रहित होना। जैसे जैसे प्रतिमाएं बढ़ती जाती हैं आरंभ और परिग्रह घटता जाता है, और जैसे जैसे आरंभ परिग्रह घटता है वैसे वैसे ही उसका गुणस्थान बढ़ जाता है। असुहे निवृत्ति असुहादे विनिवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम। असुहादे विनिवृत्ति, असुहादि से अशुभ आदि से विनिवृत्ति करना, छोड़ना। शुभे पवित्ति जान चारित्रम बद संधि गुत्ति रूपम व्यवहार नयादुजन वणियम। व्रत शमिति रूप जो चारित्र है यही हमारा एक चारित्र समाधि के लिए कारण बनता है। अंतरंग कारण है हमारा संभाव। अंतरंग समाधि की एक साधना होती है जिसमें कहा जाता है प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर मन को उत्तेजित नहीं होने देना, मन के लिए क्लेशित नहीं होने देना। प्रतिकूल परिस्थिति, जितनी जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आती जाएंगी उतना उतना उसका समता भाव आता जाएगा। शांत भाव उस समय नहीं माना जाता जिस समय व्यक्ति कोई उसको गाली नहीं दे रहा हो। देखो कितना शांत बैठा है, बोले क्यों बैठा है, बोले इस समय कोई गाली नहीं दे रहा है। ये शांत स्वभाव का लक्षण नहीं है। शांत स्वभाव उसे बोलते हैं जब सामने वाला गालियों पर गालियां दे जा रहा है और उसके मान में रंत मात्र भी क्रोध नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं समता स्वभावी। उदाहरण दिया कि एक सपेरे का सांप होता है। सपेरे का सांप क्रोध नहीं करता, कर भी तो क्या होते, उससे कुछ होने वाला नहीं। रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छा समाधि की तरफ या क्षमा भाव की तरफ जाने का एक बहुत है। क्षमा शोभिति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। जिस सपेरे ने जिसके जहर के दांत निकाल लिए, उस सांप ने कहा जा मैं तुझे माफ करता हूं। क्या माफ कर दे, काट ले, तू माफ क्यों कर रहा है। उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसकी दाढ़ों में जहर भरा हुआ है, उस पर किसी ने पैर रख दिया और वो सर्प कोबरा कहता है जाओ मैं तुझे माफ करता हूं, तो वो वास्तविक क्षमा है। इसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हम उसका निराकरण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्षमता भाव से सहन करते हैं। यही सबसे बड़ी समाधि की साधना है। अपने किए हुए कृत्य के ऊपर चिंतन करना कि सामने वाला जो हमारे साथ प्रतिकूल वातावरण बना रहा है, जो मेरा दुख आ रहा है, इसके संबंध में हम आकुल व्याकुल परिणाम नहीं करेंगे। यही समाधि की साधना। और आत्मा से साक्षात्कार क्या है और कैसे किया जाता है? आत्मा का साक्षात्कार का पहली साधना है पर का साक्षात्कार बंद करो। आत्मा से कोई साक्षात्कार नहीं है। आत्मा तो मैं खुद ही हूं ना, क्या साक्षात करूं, मैं खुद ही हूं, लेकिन मैं अभी पर की तरफ देख रहा हूं, इसलिए खुदा नहीं दिख रहा है, खुद ही नहीं दिख रही है। जिस दिन हम पर से निवृत्ति पालेंगे मैं स्वयं अपने आप को देखने लग जाऊंगा। आत्मा का साक्षात्कार किया नहीं जाता, हो जाता है, अनुभव में आता है, अनुभव में आता है, ज्ञान में आने लग जाता है कि मैं एक शुद्ध स्वरूपी हूं। अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी दृष्टि अभी पर की तरफ है, हम पर को ही महत्व दे रहे हैं। पर चला जाए तो मैं दुखी हो जाऊंगा, पर आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कि मैं एक सुख का भंडार हूं। हर व्यक्ति अभी 24 घंटे, आप थोड़ा सा ध्यान देना अपनी जिंदगी को, तुम्हारा सुख जितना है सब पराधीन है, पराधीन है, तुम्हारी शांति पराधीन है। आप सुबह बिस्तर से उठते ही आप फ्रेश होने गए, वहां ब्रश टूटा हुआ पड़ा था, मंजन के लिए गए, ट्यूब में पेस्ट नहीं था, आपकी क्या हालत हो जाती?
एक शब्द निकालो, सब मर गए रे क्या, रे क्या क्या? अरे एक पुरुष ने सबको मार डाला। गाली गलौज, कितनी अशांति, सब में अशांति। कई लोग इतने अशांत होते हैं, एक पुरुष टूटा मिला, बड़ी शांति से उठे थे, फ्रेश उठे थे, लो एक पुरुष ने तुम्हारी सारी शांति भंग कर दी, तुम्हारे परिवार का प्रेम भंग कर दिया। आप इतने क्रोध में आ गए, गाली गलौज पर उतर आए, इतनी अशांति कर दी। आपकी शांति की कीमत कितनी है? एक पुरुष, वो तुम्हारी शांति नहीं है, वो पुरुष ठीक था इसलिए ठीक था, पुरुष बिगड़ गया तो आपका थोबड़ा बिगड़ गया। 24 घंटे आप देखना, आपका सुख पर के अधीन है, पर वस्तु यदि सारी छीन लेवे नहीं। और यही जैन दर्शन कहता है कि ध्यान में बैठ कर के तुम सब चीजों को छोड़ते जाओ, उसके बिना आप सुखी रह जाओ। साधु यही कराते हैं महावीर स्वामी साधु से। जिन जिन वस्तुओं के अभाव में संसार दुखी होता है, उन वस्तुओं को तुम छोड़कर सुखी होकर दिखाओ दुनिया में। महावीर का इंटरव्यू है। महावीर कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो जिन जिन वस्तुएं यदि संसारी प्राणी से छीन ली जाए तो ये दुखी हो जाएगा, और वो सारी वस्तुएं तुम छोड़ दो और फिर भी तुम सुखी होकर दिखाओ तो जैन धर्म समझ में आ जाएगा। यही साक्षात्कार है। महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, कभी कभी हम अपने साथ और नजदीक रहने वालों की भावनाओं को नहीं समझ पाते और दूर रहने वालों की मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। प्रशंसा का रसगुल्ला इतना मीठा क्यों होता है? प्रशंसा का रसगुल्ला मीठा नहीं होता है, तुम रसना इंद्री के गुलाम होते हो। रसगुल्ला तो जैसा था सभी के रसगुल्ले एक से ही होते हैं, चाहे कोई प्रशंसा का खिलाए चाहे निंदा का खिलाए, रसगुल्ला तो रसगुल्ला है। रसना इंद्री के वशीभूत हो जाने से तुम ध्यान नहीं दे पाते हो कि खिलाने वाला कौन है। बच्चा ये नहीं देख पाता ये चॉकलेट कौन दे रहा है, इसलिए तो उसको कैटनप कर लेते, अपहरण कर लेते। पापा भी चॉकलेट दे रहे थे, एक अपहरण करने वाले ने चॉकलेट दिखाई, उस चॉकलेट के पीछे चला जाएगा, उसका अपहरण हो जाता है। अब बच्चा मां चॉकलेट, वो ये नहीं देख पा रहा है चॉकलेट कौन दिखा रहा है, इसको तो मैं जानते ही नहीं है, अपरिचित है। अपरिचित व्यक्ति चॉकलेट दे रहा है, इसका अर्थ है खतरा है। लेकिन बालक है, वो पापा दे या पापी दे, अपना दे या दुश्मन दे, उसको तो चॉकलेट से मतलब है, उस बच्चे का अपहरण हो जाता है। ऐसे ही आप लोग कोई बड़े बच्चे हैं, दुनिया आपको जो चॉकलेट दिखाती है, आपने रसगुल्ला का उदाहरण दिया, आप ये नहीं समझ पाए प्रशंसा कौन कर रहा है। प्रशंसा कौन कर रहा है? जो प्रशंसा कर रहा है ये तो मेरा कोई है ही नहीं, फिर भी मेरी प्रशंसा कर रहा है, कोई दाल में काला है। आप नहीं समझ पाए। आप तो बच्चों जैसे उस तरफ चले गए कि ये मुझे आकर्षित कर रहा है, ये मुझे कोई वस्तु दिखा रहा है, आपको वो ठग लेता है। यदि आप वस्तु नहीं, हम सबसे पहले वस्तु देने वाले को देखेंगे ये कौन है, तब आपका काम सही हो जाएगा। कुंदन जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, परम उपकारी गुरुदेव बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि परिवार में कोई व्यक्ति अंतर जाति, हमारा उस अंतर जाति में जाने का त्याग है, तो शादी के कार्ड में भी हमने नाम आदि नहीं लिखवाया, मगर हमारे रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं कि क्या ये फालतू के नियम लेके रखे हैं, आंखों में पट्टी बंदी है, ऐसा तो सिर्फ फिर सब्जी भी जैन से खरीदो, आदि आदि इस प्रकार के व्यंग करते हैं महाराज जी, तो हम उन्हें क्या समाधान दें? अंतर जाति शब्द आप गलत प्रयोग कर रहे हैं। बहुत बार प्रश्न आता है अंतर जाति और विजाति। अंतर जाति में विवाह करने में आपत्ति नहीं है। अंतर जाति का अर्थ होता है जैन टू जैन, दिगंबर टू दिगंबर। बस इतना ही देखा जाता है। जैसे खंडेलवाल है, परवार है, गोलापुरब है,
जायसवाल हैं, पल्लीवाल हैं, ये कहलाती अंतर जाति। जिनका एक धर्म हो, एक गुरु हो, एक देव हो, वे सब अंतर जाति कहलाते हैं। एक का अर्थ जैन धर्म मानता हो, दिगंबर जैन धर्म, श्वेतांबर नहीं आएंगे अंतर जाति में। श्वेतांबर दिगंबर जो है विजाति में आएंगे। अंतर जाति में अर्थ है जो दिगंबर जैन धर्म जो है उसको दोनों पक्ष मानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, वंशानुगत। ग्रंथ गुरु को ही गुरु मानते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। सात को नवोकार मंत्री, उनका मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी। ये सब मानने वाली अंतर जाति कहलाती, उपजातियां कहलाती हैं। जैसे मैंने कहा खंडेलवाल, बघेलवाल, पोरवाल, पल्लीवाल, ये आदि आदि जो कहलाते हैं। अब विजाति को हो, आप विजाति का त्याग किया आपने। विजाति कहलाती है विधर्मी, जिनका धर्म भिन्न है, जिनके भगवान भिन्न हैं, जिनके गुरु भिन्न हैं, जिनका मंत्र भिन्न है, जिनके आचार विचार बिल्कुल भिन्न हैं, उनको बोलते विजाति। तो विजाति विवाह के साथ उनको ये कहना कि यदि आप कहते हो कि विवाह विजाति से मत करो, करने में कोई बाधा नहीं, सब्जी तो विजाति से लाते हो, दूध भी तो विजाति से लाते हो, तो उनको तो अच्छा सब जवाब देना कि अपनी वसीयत भी विजाति को लिख देना। फिर तुम क्यों करते हो कि मेरी माँ यही है, मेरे पिता यही हैं? किसी को भी दे दो, ये तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारे खून का बेटा है। बेटा तो किसी का भी हो सकता है, कोई भी बेटे को वसीयत लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हें खून से कोई संबंध ही नहीं है, तुम सब्जी पे उतर आए कि सब्जी भी तो तुम दूसरी जाति से लाते हो, दूध भी लाते हो, सब लाते हो। यदि व्यापार जैसा तुम वंश समझ रहे हो, यदि सब्जी और किराना सामान लेने के लिए तुम कह रहे हो कि जैसा वो सामान भी जैनी से लाओ, तो उनसे कह देना कि अपनी वसीयत भी किसी भी जाति वाले को लिख दो ना, जो तुम्हारा खून नहीं है। ऐसे कुतर्कियों के लिए कुतर का उत्तर दो। आप अपनी वसीयत जो आपने कमाई है अपने खून से पैदा हुए बेटे को देना पसंद करेंगे या दूसरे के द्वारा पैदा हुए बच्चे को देना पसंद करेंगे? किसको देना पसंद करेंगे? अपने बेटे को देना पसंद। क्यों? जब तुम लेन देन दूसरों से करते हो, तो जैसे तुमने कहा कि दूध, उसने कहा कि सब्जी दूसरे के यहां से लाते हो, किराना दूसरे के यहां लाते हो, इसी प्रकार आप दुकान पर भी तो माल सातों जातियों को बेचते हो। जैनी लोग, आपकी दुकान पर कोई अजैन आता है तो माल देते हो कि नहीं देते हैं? तो वसीयत भी दे दो। जैसे उन्होंने धारण किया कि तुम सातों जातियों के लोगों से सब्जी खरीदते हो, अनाज खरीदते हो, आटा दाल खरीदते हो, तो किसी की कन्या लेने में क्या बाधा है? कन्या को, बहू को, कुल वधू को तुमने कूंजड़े की सब्जी समझ रखा है, किराने का सामान समझ रखा है, एक दूध वाले ग्वाला की गाय समझ रखी है। यदि ऐसे कुतर्क जो करते हैं तो उनसे जवाब दीजिए कि आप जब अपनी दुकान से सातों जाति को माल देते हो तो फिर अपनी वसीयत भी किसी को भी लिख के जाना, बेटे को लिख के मत जाना। बेटे की वसीयत क्यों लिखते हो? क्योंकि इससे आपका खून का संबंध है। जब आप वसीयत खून को लिखते हैं तो जो वसीयत बनाने वाला बेटा है उसका रिलेशन भी कहीं ना कहीं से ब्लड है। इसको कन्या को कुल वधू कहा है। नाभि आय की जब शादी हुई, ऋषभदेव की शादी हुई, उस समय उच्च कुलीन देखे गए। पूरे आर्यावर्त में कन्याओं को खोजा गया कि इस कुल की मर्यादा के योग्य कौन कन्या होगी। ये कुतर कहलाते हैं। ये वो लोग करते हैं जो फंस गए। मैं उनसे यही पूछता हूं, सबसे कोई काम बहुत अच्छा है, मैं दो बातें आपसे पूछता हूं इस प्रसंग में। पहले दिन आपकी बेटी ने किसी विधर्मी से शादी का आपको पता चला कि इसने किसी अन्य कास्ट वाले से संबंध बना लिए, उससे शादी करना चाहता हूं। प्रत्येक जैनी से पूछता हूं, पहली बार शब्द सुनते ही आपको कैसा लगा? बात की नहीं पूछ रहा हूं,
फर्स्ट एंड फर्स्ट। धक्का लगेगा कि नहीं, ये तूने क्या क्या बोल रही, यही सत्य है। अब लीपापोती है, अब कंप्रोमाइज है, अब क्या करें, बेटी ने होती है, गंदगी के ऊपर चौकी रखना है। अब पहला शब्द आपने जब सुना कि आपके बेटे ने किसी अदर से शादी का प्रस्ताव रख लिया है और आपको पहले समय पड़ा, वो पहले समय का झटका बताओ क्या था? आपके होश उड़ गए थे एकदम। बस वही सत्य है, बाद में लीपापोती है। उनसे पूछना कि पहले दिन आप समर्थन कर रहे हैं, आज पहले दिन क्या लगा था, कितना समझाया बेटा बिटिया को, ये मत करो, नहीं करो, अब नहीं माना तो असत्य सत्य हो गया। बेटा बिटिया नहीं मानी तो असत्य सत्य हो गया। मनाने का प्रयास तो तुमने भी किया था कि बेटा ऐसा मत करो, अपन लोग जैन हैं, ऐसा साल बेटी की बहू को मत मानो, ऐसे को अपना पति मत मान, बेटी मत जा। हर माँ बाप ने समझाया, जब नहीं समझाया तो असत्य, जो प्रारंभ में असत्य लग रहा था, अब नहीं मना पाए तो वही सत्य हो गया। सत्य ऐसा बिना पैंदी का लोटा नहीं है कि तुमने पा लिया तो सत्य है, नहीं पा पाए तो असत्य है। ये लोमड़ी का सत्य कहलाता है। अंगूर नहीं खा पाई तो क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं। तो ऐसे लोमड़ियों का धर्म नहीं है, इन लोमड़ियों को ऐसे। श्रीमती कविता जैन राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमारे अष्टमूल गुणों का त्याग है, मतलब पंचोदम्बर 3 मकार का, तो अब इसके आगे हम कैसे आगे बढ़ें? आगे बढ़ें, अपने व्यसनों का त्याग करें, और भी जितना बुराइयां होती हैं बहुत सारी हैं। अष्टमूल गुणों में तो कितना छोटा आता है, अभक्ष त्याग है, मर्यादित है, वृत्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। अरविंद सांगानेर, भूतपूर्व सभापति अरविंद कुमार जैन सांगानेर जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक छोटी सी शंका है। रिद्धियाँ 64 होती हैं और श्री भक्तांबर जी के श्लोक 48 हैं। कुछ श्लोक का अर्थ उनके नीचे दिए गई विधि मंत्र का अर्थ अलग अलग प्रतीत होता है। जैसे उद्भूत भीषण 45वां श्लोक बीमारी दूर करने में समर्थ है, परंतु उसकी विधि का मंत्र अंजलि में आया हुआ कड़वा भोजन अमृत जैसा हो जाए, ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए। इस प्रकार श्लोक में समझ नहीं पाए, कितनी बढ़िया रिद्धि है, औषधि रिद्धि हो गई ना। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना स्वच्छाम दशाम उपगता जीविता तदपाद पंकज अर्जो मृत दिग्देहा मृत्या भवन रूपा, वही औषधि हो गई ना बीमारी के लिए। यानी उसने जहर दिया और उनकी अंजलि में जाकर वो जहर नष्ट होकर अमृत बन गया, यही तो है। और रिद्धियां जो होती हैं ये उपलक्षण मात्र हैं। 64 रिद्धियों को 48 रिद्धियों में अंतर्भूत कर दिया गया, यानी जो उपभेद थे उन उपभेदों को मूल भेद बना दिया गया। वो उनमें 64 गर्भित हैं और रिद्धि के माध्यम से रिद्धि अर्थ को बैठाने का कोई जरूर नहीं। एक ही रिद्धि अनेक अनेक कार्य करती है, मात्र उसका जो नाम है वही नहीं, उसके और भी अनेक अनेक कार्य होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। सौम्या जैन गंज भाषा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मरण के 3 दिन तक हम लोग शुद्धि में धर्म आदि, अशुद्धि में धर्म आदि ग्रंथ नहीं पढ़ते, तो क्या उस सूतक में हम मोबाइल से पढ़ सकते हैं, पाठ आदि कर सकते हैं? मोबाइल तो तुम्हारा भगवान, वो शास्त्र तो है नहीं, क्योंकि मोबाइल में अकेला शास्त्र है कि और भी आड़म ताड़म है, हैं? उसमें तो पता नहीं क्या क्या भरा है। इसलिए उससे पढ़ने में कोई वैसे व्यक्ति बाधा नहीं होना चाहिए। और वो शास्त्र है ही नहीं, वो तो एक ठीक है, जैसे दूर से टंगी हुई वस्तु अपन को नमोकार मंत्र दिखाए तो हम छू नहीं रहे, लेकिन आंखों से तो देखने में आ रहा है। इसलिए मोबाइल के संबंध में तो नहीं कह सकता। शास्त्र नहीं छूना चाहिए, जिसमें मात्र शास्त्र ही है, अन्य चीज नहीं है, वह शास्त्र कहलाता है। सुखचंद जैन गोटे गांव से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्षमा क्या है, क्षमा कब तक देनी चाहिए, वो क्षमा देने की कोई सीमा होती है क्या? क्षमा करते करते क्रोध भी आ जाता है।
क्षमा अभी मैंने बता चुका हूँ, रामधारी से दिनकर की पंक्तियां बता करके। क्षमा की सही परिभाषा पूछते हो तो आज प्रातःकाल का प्रवचन सुन लेना यूट्यूब पर। प्रातःकाल मैंने कहा पारसनाथ क्षमा मांगने गए अपने बड़े भाई से, और बड़े भाई ने 12 मन की शिला पटक दी। लोगों ने कहा देख तेरा बड़ा भाई कितना दुष्ट है, तुझे मार डाला। तुझे कोई बात नहीं, भैया ही ने तो मारा है, ये क्षमा है। भैया ही ने तो मारा, कोई दुश्मन ने थोड़ी मारा है। यानी 12 मन की शिला पटक करके उसको मार डाला, और मरने वाला कहता है कोई बात नहीं, भैया ही ने तो मारा है। कितना क्रोध आना चाहिए। मैं तो इसके चरण पड़ रहा हूं, पैर छू रहा हूं, और ये मुझे मार रहा है। क्रोध की चरम सीमा देखो। कमठ का जीव 10। क्रोध की चरम सीमा देखो। एक भाई पैरों में पड़ा है, पैर पड़ रहा है, छू रहा है, पैर छू रहा है, उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी पैर पड़ रहा है। उसका क्रोध देखो। पैर पड़ने वाले पर शिला पटक दी। और क्षमा के भंडार देखो। पारसनाथ 10 पहले कि भाई पे शिला पटकने के बाद भी क्रोध नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, भैया ही ने तो मारा है, भैया के हाथ से मर जाने में कौन सा बुराई है। ये है क्षमा। वास्तविक क्षमा की कोई सीमा नहीं होती। अब तुम कितने सहिष्णु हो, कितना तुम्हारा प्रसन्न भाव है, ये निर्णय आपको खुद करना है। संध्या जैन जबलपुर मदर टेरेसा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके मुख से नंद्याव्रत की महिमा सुनी, श्रद्धा बढ़ी, क्या है और क्या इसे नंदाव्रत को थाली आदि में बना करके पूजा के समय बना सकते हैं? नहीं, पूजा के समय थाली में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये बहुत मांगलिक होता है, शुभ होता है। उसके ऊपर द्रव्य नहीं चढ़ाई जा सकती, वो पूज्य है। जैसे अपन भगवान के ऊपर द्रव्य नहीं चढ़ाते, भगवान के लिए चढ़ाते हैं, भगवान पर नहीं चढ़ाते, भगवान के लिए चढ़ाते हैं। इसी प्रकार नंद्याव्रत पूजनीय होता है। नंद्याव्रत के लिए द्रव्य चढ़ सकती है, नंद्याव्रत पर द्रव्य नहीं चढ़ सकती। जो थाली आपकी होती है, द्रव्य चढ़ाते हैं निर्माल वाले, वो थाली पूज्य नहीं है, पूज्य के लिए चढ़ाते हैं। इसलिए थाली आदि में नहीं बनाना, वो एक बहुत सगुन है, मांगलिक है, पूज्य है, वंदनीय है। और ये क्या है नंद्याव्रत, कैसे बनता है? नंद्याव्रत एक स्वस्तिक का ही एक दूसरा रूप है। स्वस्तिक एक तरफ मुड़ करके रुक जाती है, और ये नंद्याव्रत अपने स्वस्तिक के आकार को भी एक इस ढंग से बनाता है जिस ढंग से संसार का सारा वायुमंडल चक्रव्यूह में जाकर के उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। इस ढंग से इसकी रचना होती है, कहीं से भी कोई प्रवेश करना चाहे तो उसको प्रवेश का द्वार नहीं मिलता। यानी वो अक्षय कवच ऐसा चक्रव्यूह है कि भेदन करना उसका बहुत दुर्लभ होता है। उसकी आकृति हमारा सुरक्षा कवच होती है। जब हम असुरक्षित हों, नंद्याव्रत का ध्यान करें। जब हम चारों तरफ से परेशान हैं, जंगल में फंस गए, शेर चीते हैं, डाकू आदि कोई भी आ सकता है, हमें भय लग रहा है, उस समय नंद्याव्रत का ध्यान करके और नंद्याव्रत के ध्यान के साथ अपने आप में मन को एकाग्र कर लें, सामने शेर भी आ गया तो वो रास्ता काट जाएगा, क्योंकि उसको दिखेगा ही नहीं कि मैं कहां से प्रवेश करूं, क्योंकि हमने नंद्याव्रत का कवच बना, मैंने मस्तक पे धारण कर लिया, हृदय पे धारण कर लिया। तो नंद्याव्रत एक स्वस्तिक से भी एक विशेष रूप। स्वस्तिक तो हमारे लिए कई 4 रास्ते दिखा देता है, नंद्याव्रत ऐसा घुमावदार बनता है कि उसके लिए उसकी आकृति वास्तु से बड़ी शुभ है। उसकी आकृति हमारे लिए रक्षा कवच का काम करती है, ऐसा माना जाए। रजनी जैन मान सरोवर रजतपथ, महाराज जी, भगवान के समूह शरण में देव देवियां एक साथ बैठती हैं और चारों प्रकार के मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि जीव भी एक साथ बैठती हैं, अलग अलग कोठे में बैठते हैं? देव देवियां वहाँ एक साथ कदापि नहीं। वहाँ देवों का स्थान अलग है, देवियों का अलग है, अपने अपने कोठों में जाकर बैठता है। समूह शरण तक एक साथ जाते हैं। जैसे ही श्री मंडप के द्वार पर पहुंचते हैं, महिलाएं अपने देव में जाते, पुरुष अपने में चले जाते हैं।
वहाँ एक साथ नहीं बैठ सकते कोई। हाँ, मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि जरूर एक साथ बैठते हैं। इंजीनियर पीसी जैन गुना से पूछते पहली हैं, बात तो है कि एक आगम के अनुसार समोषण में मिथ्या दृष्टि जाते ही नहीं। पूज्यवरती आचार्य महाराज ने कहा कि जैसे श्री मंडप के अंदर पहुंचते हैं वे मिथ्या दृष्टि वहाँ प्रवेश ही नहीं होता, लेकिन कुछ आचार्यों ने मिथ्या दृष्टियों का भी प्रवेश कराया है कि मिथ्या दृष्टि भी समोषण में जाकर के सम्यक को प्राप्त नहीं हो पाया। आचार्यों की मान्यता के अनुसार एक मान्यता में तो विकल्प ही नहीं, सब सम्यक दृष्टि है। दूसरी मान्यता को यदि स्वीकार भी करते हैं तो सभा में बैठते समय सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का कोई डिवाइजेशन आगम में समोषण वर्णन में नहीं हुआ। इंजीनियर पीसी जैन गुना से पूछते हैं, पूज्य आराध्य मुनिश्री आपको मुनिश्रेष्ठ जिज्ञासा है कि 24 तीर्थंकरों में 9वें तीर्थंकर से 15 तीर्थंकर तक धर्म का विच्छेद रहा, तो फिर उस समय भगवान तो हुए 9, तो इन्होंने जगह जगह विहार करके समोषण आदि लगे होंगे, तो फिर कैसे धर्म का लोप रहा? विच्छेद हुआ है, लोप नहीं हुआ। शुभदिनाथ भगवान हुए थे। अब शुभदिनाथ और शीतलनाथ भगवान के बीच में लाखों वर्षों का अंतराल है, लाखों वर्षों। सपोज कीजिए 100 वर्ष का अंतराल अपन समझाने के लिए करते हैं। शुभदिनाथ और शीतलनाथ के बीच में शुभदिनाथ भगवान मोक्ष चले गए, उनका धर्म 50 साल तक चला। 50 साल के बाद बंद हो गया। अब 50 साल तक धर्म का अभाव हो गया। फिर शीतलनाथ भगवान आ गए, फिर धर्म की शुरुआत हो गई। उनका धर्म 50 साल चला, फिर विच्छेद हो गया। यानी धर्म के चलाया हुआ धर्म दूसरे तीर्थंकर के उत्पन्न पहले होने के पहले ही विच्छेद हो गया। आताताई राजा, आताताई शक्तियां पैदा हो गई। विच्छेद का अर्थ श्रावकों का अभाव नहीं हो गया, मुनि धर्म का अभाव हो गया। ऐसे आताताई राजा आ जाते हैं जो मुनि धर्म का विरोध करते हैं। हमारे राज्य में कोई मुनि नहीं बनेगा, हमारे राज्य में कोई दिगंबर नहीं होगा। तो वो दिगंबर धर्म का लोप होना ही धर्म का लोप माना जाता था। ऐसा बीच बीच में हुआ। भगवान आता था, उनके निर्माण के बाद सैकड़ों लाखों वर्षों तक धर्म चलता था, लेकिन दूसरे भगवान के उत्पन्न होने के पहले ही धर्म लोप हो जाता है। उसको बोलते हैं विच्छेद। कमलेश जैन मित्तल झिलाई से पूछते हैं, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, अगर कोई विजाति महानुभाव हमारे धर्म में मंदिर आदि में दान देता है या देने की भावना रखता है, तो मैं महानुभाव पूर्व जन्म में जैन। देखो भाई, इस संबंध में बहुत सारी बातें हैं। आगे जाकर के एक विजाति धर्म दे दे, लेकिन आगे जाकर के फिर वो कोर्ट केस कर देगा कि हमारा भी यहाँ हक है, क्योंकि हमारे पूर्वज एक हुआ ऐसा। एक स्थान पर किसी ने दान दे दिया, उसने उस बिल्डिंग पर उसके, वो तो चले गया, वो धर्मात्मा था। उनके बच्चों ने कहा कि मेरे बाप ने यहाँ दान दिया था, इसलिए इस बिल्डिंग पर मेरा भी कब्जा है। संसद विधानसभा में प्रश्न गया, बहुत विवाद हुआ। एक 500 रुपये मैंने दिया है इसमें बिल्डिंग में दान। आज का कानून, श्रद्धा पवित्र है, देने वाले का पवित्र है, लेकिन किसी की नीयत बिगड़ जाए तो बहुत अनर्थ। इतना बड़ा विवाद हुआ कि एक रसीद उसने कटवाई थी, उसका मेरा दान इसमें है। जब दान मेरा है तो मेरा अधिकार भी है। अब बताओ, एक यूं कह दिया उसने मेरी श्रद्धा है, मैं भी दान देना चाहता हूं। तो थोड़ा कानून को देखो, हवाओं को भी देखना चाहिए। कहीं श्रद्धा में इतने अंधे हो जाओ कि धीरे धीरे वो मंदिर ही चला जाए, धर्म ही चला जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। राजीव जैन शिवावती अमरपाटन। गुरुदेव सत्संग नमन। 7वें नरक में बज विषभ नाराज सहनन वाला जी भी 7वें नरक में जाता है। मैंने अभी पढ़ा है कि आहार के कारण ही तंदुल मत्स्य 7वें नरक चला गया। क्या तंदुल मत्स्य का सहनन कौन सा था? तंदुल मत्स्य का सब नाराज संगन हो सकता है, कोई बात नहीं, 7 नरक जा सकता है। श्रीमती प्रियंका जैन कटनी मध्य प्रदेश से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने टीवी पर एक मुनिराज ने बताया
कि केवल ज्ञान होने के बाद भी तीर्थंकर धरती पर आ जा सकते हैं, लेकिन हमने कई बार आपके मुखारबिंद से सुना है कि केवल ज्ञान होने के बाद कोई भी तीर्थंकर या केवली भगवान जमीन पर नहीं आते, तो इसमें सत्य क्या है? किसी महाराज की तो मैं बात नहीं कर सकूंगा, आगम में मुझे पढ़ना नहीं मिला। कृपया करके उन महाराज से पूछिए कौन से शास्त्र से ये सिद्ध होता है कि भगवान ऊपर जा कर के नीचे आते हैं, प्रमाण दीजिए। क्योंकि ना तो मैंने भगवान देखा है, ना उन महाराज ने देखे हैं, और ना आपने देखे कि भगवान आए थे नीचे के नहीं आए थे। एकमात्र आगम प्रमाण है, आगम चक्षु साधु। कुंदकुंद स्वामी ने कहा आपसे में विवाद मत करना, आगम का प्रमाण मिल जाएगा तो अपन उसको स्वीकार कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करना। उनसे आगम पूछिए, शास्त्र पूछिए, किस आगम के आधार पर वो बोल रहे हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि से 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधाकाया चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधु परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो यहाँ पर गौशाला चल रही है उसके लिए 21,000 रुपए की राशि श्री संतोष मनीष नेहा अर्णव रियांशी वैभव कार्तिक जैन रोहतक हरियाणा ने सुख शांति के हेतु 21,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। और चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के गर्भगृह में जो सोने का काम प्रारंभ होने वाला है उसके लिए 1,11,000 रुपए श्री सुनील कुमार सिंगई परिवार विंध्याचल नगर, 1,11,000 रुपए श्री अतुल जैन पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन निवासी गांधीनगर दिल्ली, 21,000 रुपए श्री संदीप जी जैन गाजियाबाद निवासी, 21,000 रुपए श्री अभिषेक अशोक कुमार बज इंदौर निवासी, 11,000 रुपए संदीप कुमार सचिन जैन कृष्णानगर दिल्ली, 11,000 रुपए वीरेंद्र कुमार आदि कुमार जैन दिल्ली, 11,000 रुपए नवीन कुमार जैन दिल्ली और 11,000 रुपए पारस कुमार कमलेश कुमार मोहित रोहित कुमार जैन मांगलियावास वाले अजमेर की ओर से देने की स्वीकृति दी गई है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। आज की प्रथम जिज्ञासा और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रसाद नेमीचंद जी पाटनी औरंगाबाद। महाराज से आज की पहली जिज्ञासा है 108 मुनि मेरे आराध्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि पंच कल्याणक महोत्सव में वह दंपति भी भगवान के माता पिता बन सकते हैं क्या जिनके वैवाहिक जीवन में बच्चे या बच्ची नहीं हुआ है? कृपया समाधान करें। कायदा से तो नहीं बनाया जाएगा। अब इसकी स्थितियों में कई प्रकार की विचित्र बातें हैं कि जब ऑपरेशन वाले बन सकते हैं तो बिना संतान वाला क्यों नहीं बन सकता? प्रश्न आते हैं। ऑपरेशन वाले ने भी तो अब संतान को उत्पत्ति का अवरोध कर दिया ना, इसने कर दिया उसका है। तो ऐसी बातों के संबंध में आगम में कोई ऐसी कोई विशेष चर्चा इसमें नहीं है। अभी तात्कालिक उस समय जो साधु हों, लोग कहते हैं कि महाराज उसकी किस्मत से कोई संतान पैदा नहीं हुई, कम से कम भगवान के ही बाप बन जाने दो, भावना आती है। कई लोग आकर ऐसे कहते महाराज जी कम से कम यही बना, हो सकता है मेरे जो पाप कर्म का उदय है इस कारण से कट जाए। तो ये तात्कालिक इसको मार्ग न बना करके जब जैसी समस्या वहाँ जो आचार्य महाराज हों, मुनि महाराज हों, जिस पंचकर्णक में प्रतिष्ठाचार्य हों, समाज बैठ करके परिस्थितियों पर विचार करे। क्योंकि माता पिता का चयन मात्र एक ऐसा पात्र है जिसको गुरु, प्रतिष्ठाचार्य और समाज बैठ करके अलग से निर्णय करती है, उसकी बोली नहीं लगाई जाती। उन्हीं में बोली लगती है जो पहले चयनित योग्य हो जाते। सबकी बोली खुली लगती है, कोई भी ले सकता। माता पिता की खुली बोली नहीं लगती। हाँ, दो कॉम्पिटिटर आ जाएं तो फिर आपसी में बोली लगा लेते हैं, लेकिन सार्वजनिक बोली नहीं लगती। इसलिए नहीं लगती कि माता पिता को एक विशेष ध्यान रखना पड़ता है। प्रसाद नेमीचंद जी पाटनी और उसके बाद तैयार रहेगी निधि जैन कोटा। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। हम औरंगाबाद से है पाटनी परिवार। आप आपके स्पष्ट विचारों के लिए बहुत जाने जाते हैं,
पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे घर में रोज सवेरे टीवी पे हम आपको देखते ही देखते हैं, और हम भले टीवी से दर्शन लो लेकिन आपका डिजिटल दर्शन लेते ही है। मेरा आपको ये सवाल है कि आज मैं 40-42 साल का हो चुका हूँ। 40-42 सालों में 20-22 साल एजुकेशन में जाते हैं, उसके बाद कोई धंधा सेट करने में जाते हैं, तो ये समझता नहीं क्या मैं कमाने के लिए जी रहा हूँ क्या जीने के लिए कमा रहा हूँ। और मेरे जैसे सभी युवा वर्ग की काफ़ी यही हालत होगी। और इसके आगे की ज़िंदगी के लिए मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, क्या किस दिशा से हमारा काम होना चाहिए? धंधा बढ़ाने के लिए ज़िंदगी जानी चाहिए, क्या अपन ने कमाए हुए पैसों से धार्मिक कोई अच्छे कार्य करने चाहिए कि जिससे धर्म प्रभाव ना बढ़े? कृपया इसके लिए मार्गदर्शन कीजिए। और इसके सवाल के पीछे की वजह यह भी है, क्या मेरा ये फिक्स है कि मैं दीक्षा नहीं लेने वाला हूँ, मैं वो मार्ग से नहीं चलने वाला हूँ। तो ऐसा कोई मार्ग बताइए क्या जिससे मुझे मरते वक्त कुछ समाधान मिले और मैंने कमाए हुए द्रव्य का भी कुछ सही उपयोग हो पाए। मैं स्पष्ट, पहला प्रश्न आपका है कि महाराज आप स्पष्ट वक्ता हैं, मेरे पास छुपाने को कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ छुपाऊं? जय हो। मन भी नंगा तन भी नंगा तो वचन भी नंगा। जय हो। जब तन में ही जब कुछ नहीं छुपाया तो मन में क्या छुपाऊं, और जब मन ने ही कुछ नहीं छुपाया तो फिर वचनों में क्या छुपाऊं? सब कुछ खुली किताब होना चाहिए ना, हर व्यक्ति पढ़ सके। साधु वही है जिस साधु को हर पन्ना जब जो पढ़ना चाहे वह पन्ना खुला हुआ मिलना चाहिए, पढ़ सके कि साधु के इस पन्ने पे क्या लिखा है, देख सके कि साधु की जिंदगी के इस पन्ने पर क्या लिखा है, साधु की आंखों में क्या लिखा है, साधु के कानों में क्या लिखा है, साधु के मुख में क्या लिखा है, साधु के कदम कदम पर क्या लिखा है। हर पन्ना साधु का पढ़ने योग्य होता है, इसलिए छुपाने का कोई वहाँ स्थिति नहीं बनती, इसलिए छुपा नहीं पाता हूँ, क्योंकि छुपाने के सारे साधन महावीर ने पहले ही जब्त कर लिए। अब रही बात कि आप जीने के लिए कमाते हैं, कमाने के लिए जीते हैं, ये निर्णय स्वयं को करना पड़ेगा। जैन दर्शन कहता है जीने के लिए कमाना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है, हर क्रिया जीने के लिए करना चाहिए। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, सबसे पहले अपना हित देखो, जो कार्य मैं करने जा रहा हूं क्या यह मेरे हित में है, मेरे लिए सुखी करेगा, क्या मैं निर्भय हो पाऊंगा, क्या यह मुझे सुखी मिल पाएगा, पहले सोचना चाहिए। दूसरा प्रश्न सोचना चाहिए, आप गृहस्थ हैं, आपने पहले ही पाबंदी लगा दी, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि महाराज यही कह देंगे सब छोड़ के इधर आ जा, तो तुमने कहा महाराज जी मैं वहां आऊंगा नहीं। बहुत, इसका अर्थ है कि स्पष्ट वक्ता के सामने प्रश्न करने वाला भी स्पष्ट है। भाई खुली किताब है, नहीं तो तुम कहो बाबा जी बन जाओ तो अभी आफत हो जाए, मैं बाबा जी नहीं बनूंगा। बहुत अच्छा, कम से कम ये तो देखना ही है कि तुम जिनके बीच में रहते हो, तुम जो कर रहे हो क्या उनके हित में है, कि तुम्हारे कृत्य से वो सुखी हो पाएंगे। गृहस्थ को सबसे पहले दो बातें विचार करना चाहिए, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो आज सुख है, यह करने के बाद कल इतनी सुखी रह पाओगे? आज जो नींद की शांति से सो रहे हो, कल सो पाओगे इस करने के बाद? मैंने अभी 2 दिन पहले प्रवचन दिया था, सबसे बढ़िया व्यक्ति वो है जो कोई भी करने के बाद पहले सोचता है जो मेरे पास है यह तो नहीं चला जाएगा, जो शांति मेरे पास है ये भंग तो नहीं हो जाएगी, जो आज मैं सुखी हूं कल ये तो नहीं चला जाएगा। भविष्य का कार्य करते समय ये सोचो मेरी आज जो पूंजी है वह तो नष्ट नहीं हो जाएगी, इससे अधिक मिले तो आगे करना चाहिए। दूसरा, मैं जो करने जा रहा हूं अपनों को कैसा लगेगा, क्या मेरा यह कृत्य सुनकर अपने खुश होंगे? तो अपनों की लिस्ट बनाओ, तुम अपना किसे मानते हो, कौन कौन है तुम्हारा, कितने लोग हैं जिनको तुम अपना मानते हो? क्योंकि तुमने पहले ही कह दिया मैं बाबा जी नहीं बनूंगा, इससे सिद्ध है कि तुम्हारा कोई ना कोई आगे पीछे है। मेरे से पूछते तो मैं कहता मेरा तो अपना कोई नहीं, तुम्हारा तो कोई ना कोई है। तुम्हारे कोई अपने हैं कि नहीं, उनकी लिस्ट है आपके पास?
कितने लोग होंगे ना, कितने की संख्या बता दो। 100 लोग मान लो, पूरा परिवार मिलके 100 लोग मान लो, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। 500 नहीं इतने ज्यादा नहीं, 25 से 30। 25-30 में मैं पूछता हूं, मैं हूं स्पष्ट जवाब दूंगा। मैंने कहा कि अपने, तुम्हारे अपनों की लिस्ट बनाओ, अपने कितने हैं? भगवान का है उसमें नाम तुम्हारा भगवान है अब है, पहले नहीं था। मेरे अपनों की, इसलिए मैंने बहुत पेचीदा प्रश्न किया कि अपनों की लिस्ट बनाओ पहले, जिसके प्रति तुम ये कह सको ये मेरा है। इससे सारी दुनिया की जनता है, एक 7-8 अरब की जनता है, कितनों के साथ तुम मेरा शब्द लगा सकते हो? मेरा शब्द कितनों के साथ लगा सकते हो? देश के साथ लगा सकते हो? ये मेरा देश है, फिर लगाऊंगा ही। भारत देश किसका है? मेरा है, मेरा देश है। चलो अब कोई ऐसा कार्य मत करना जो भारत देश के खिलाफ हो, कभी भी नहीं। अब भगवान के सामने गए, जिनेंद्र भगवान है तुम्हारा कि नहीं है? करते समय सोचना कि मेरे कृत्य से भगवान को अच्छा लगेगा कि बुरा। अब तू मेरा और बता दो, मैं तेरा हूं कि नहीं है? हाँ, आप मेरे ही है। बस अपनों की लिस्ट में मुझे नंबर, मैं किसी को ऐतराज नहीं करता, मैं उसी से नाराज होता हूं जिसकी लिस्ट में मेरा लिखा रहता है महाराज भी मेरा है। यदि मेरे को ऐतराज, यदि तुम लिख दो महाराज आप मेरे नहीं, मैं आपसे कभी बोलूंगा नहीं, तुम कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, आप बिल्कुल मेरे सामने शराब की बोतल पी लेना, मैं नहीं बोलूंगा। मैंने इतने पूछूंगा मैं कौन हूं तेरा, तो तुम कोई नहीं हो, तो मैंने कहा पिया। और जैसे उसने कहा आप मेरे गुरु हैं, मैं एक झापड़ दूंगा, फेंक बोतल। ऐसा ही गुरु होना। नमस्ते गुरु। तो सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाना होती है कि मेरे कितने हैं, कितनों को अपना मानते हो। बस कार्य करते समय सोचो कि मेरा किया हुआ कार्य अपनों को दुखी तो नहीं कर देगा, अपनों को शर्मिंदा तो नहीं कर देगा। क्या मेरा यह कार्य सुनकर मेरे माँ बाप खुश होंगे? क्या मेरा यह कार्य सुनकर मेरे गुरु खुश होंगे? क्या मेरा यह कार्य सुनकर भगवान को प्रसन्नता होगी? क्या मेरा यह कार्य सुनकर राष्ट्र गौरव महसूस करेगा? वह सब कार्य तुम कर सकते हो। अपने को और अपनों को दुखी मत करना, वह कार्य वर्जित है। जिस कार्य से स्वयं और अपने लोग खुश हो गए, वह सब कार्य तुम कर सकते हो, कोई वर्जित नहीं है। और फिर यदि तुम्हें अपने मन की करना तो फिर अपनों की लिस्ट अलग कर देना, और आज मैं अकेला हूं अब बताओ क्या करना है, तो फिर तुम्हें बहुत अच्छी तरह बना लूं, क्योंकि मैं खुद जानता हूं। अगली जिज्ञासा निधि जैन कोटा। महाराज जी यहाँ से बड़े बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं हम नेमावर। माइक ले लो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि विवाह को एक मांगलिक कार्य का दर्जा दिया गया है समाज में, हर समाज में ये मांगलिक कार्य माना गया है, बट ये मांगलिक कार्य किस तरीके से है महाराज जी? मैंने अभी कहा ना, जिस चीज में तुम्हें सुख नजर आता है, जिस चीज में तुम्हें सहारा नजर आता है, जिस बीच में तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नजर आता है, वह सब कार्य मांगलिक हैं। दो मांगलिक होते, एक पारलौकिक और एक लौकिक। लौकिक मांगलिक में आप शादी विवाह क्यों कर रहे हैं? दुख के लिए या सुख के लिए? महाराज जी दुख और सुख तो साथ ही चलता है। नहीं, आप बताएं, आप गृहस्थ हैं, आप लोग शादी करते हैं अपने बच्चों की सुख के लिए या दुख के लिए? सुख के लिए। हाँ। आपको भविष्य सुरक्षित दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जिस कार्य में अपना भविष्य सुरक्षित दिखता हो वह कार्य को मांगलिक माना जाता है, इसलिए उसको लिखते हैं मांगलिक कार्यक्रम। इसलिए तो हमने चक्रवर्ती भाई की बात की, जब तुम्हारी दृष्टि में वो मांगलिक कार्यक्रम है तो मंगल आत्मा के सामने ही होना चाहिए, अमंगल के लिए नहीं होना चाहिए। तो मंगल के लौकिक रूप हैं। आप कोई भी कार्य, आप जैसे यात्रा पर जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मांगलिक यात्रा, आप व्यापार करते हैं तो भी आप मंगल करना चाहते हैं, क्योंकि आपका भविष्य उसमें सुख नजर आता है।
जिसमें आपका भविष्य सुरक्षित हो, वह सब मांगलिक कहलाते हैं। नमोस्तु गुरु। तैयार रहेंगी दीपाली जी पाटनी श्री रामपुर। महाराज श्री प्रदीप जी गोधा बिजुलिया की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, जिज्ञासा है कि सप्त ऋषियों में राजा शत्रुघ्न को उपदेश दिया था कि आहार मुनियों के लिए संकल्प कर बनाया जाता है, उसे लेने के लिए मुनि प्रवृत्ति नहीं करते हैं, अर्थात ग्रहण नहीं करते। तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि बिना संकल्प के आहार बनाना कैसे संभव है? नहीं, बहुत संभव होता ही है, बन ही रहा है। संकल्प का अर्थ होता है कि मात तुम महाराज के लिए ही बना रहे हो। यदि आपने चौका लगाया, महाराज के लिए बनाया, महाराज नहीं आए तो फेंक दो, अलग कर दो। जिस भोजन को आपने बनाया बाद में आप खुद खाओगे कि नहीं, यदि महाराज नहीं आए तो फिर महाराज के लिए कहाँ हुआ भोजन? महाराज के जाने के बाद उस भोजन को, बचे हुए को आप फेंक देते हैं या ग्रहण करते हैं? ग्रहण करते हैं, तो स्वयं के लिए हो गया। वो प्रसंग ऐसा था कि उन्होंने सीधा कह दिया कि महाराज आप भोजन करके जाइए, यानी निमंत्रण हो गया, भोजन करिए। तो इस प्रकार का जो निमंत्रण है उसके लिए उन्होंने मना किया। साधु के उद्देश्य को ही मात्र बनाया गया हो, मात्र, और साधु को मालूम चल जाए तो वो साधु नहीं लेगा। ग्रस्त तो सदा बनाते समय भावना भाता है कि मैं जो बना रहा हूं पहले महाराज को दूंगा। आपकी तरफ से दोष नहीं है। साधु को मालूम चल जाए कि महाराज ये मैंने आपके लिए ही बनाया है, फिर हम नहीं ले सकते। शत्रुघ्न ने वहां कह दिया था कि हम आपके लिए आहार की तैयारी करवाते हैं, हम नहीं ले सकते। आपकी भावना है, आप रखिए। आप साधु का भावना करेंगे, हर श्रावक करता है कि जो मैं बना रहा हूं ये पहले महाराज को दूंगा, मेरे भावना है। महाराज के उद्देश्य से भी बना लेता है। लेकिन यदि तुमने ये कह दिया महाराज जी मैंने ये आपके लिए बनाया और आप ही नहीं ले रहे, बस अब साधु नहीं लेगा। यदि लेता है तो उसको महादोष कहलाता है। तो बचा हुआ सामान या साधु ना आने पर आप ग्रस्त लोग उस भोजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए वो उद्दिष्ट की दोष में नहीं आएगा। वहां प्रसंग अलग है जो शत्रुघ्न ने किया था। दीपाली जी पाटनी के श्री रामपुर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग रात्रि भोजन का त्याग तो करते हैं, किंतु कभी कभी शाम में भोजन न होने के कारण हम रात्रि में फलाहार करते हैं, सेंगना नहीं खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, तो इसमें हमें रात्रि भोजन का दोष लगता है या उससे कम लगता है? शास्त्रों के अनुसार तो चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करने का प्रावधान है, कुछ भी नहीं खा सकते। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं करने की अपेक्षा तो कुछ करें, नाना मामा की अपेक्षा काना मामा, ठीक है। वो कहता पूरा तो नहीं छोड़ सकता, तो कम से कम शकरा, दाल, रोटी आदि छोड़ देना चाहिए, अन्न की बनी वस्तु। क्यों? हिंसा दोनों में है। रोटी दाल रोटी में साथ में सबसे ज्यादा जीव हिंसा होगी। फल में कम होती है, दूध में कम होगी, मिठाई में कम होगी। सबसे ज्यादा रात्रि में बिजली का कीड़ा आके गिरेगा दाल में। वहीं फल रखा है उस पर नहीं बैठ गिरेगा, वहीं मावा रखा है उस पर नहीं गिरेगा, सीधा आके दाल में गिरेगा, सीधा आके रोटी में गिरेगा। इसलिए सबसे ज्यादा हिंसा होती है अन्न की बनी हुई वस्तु में। जैसे आपने खिचड़ी कही, खिचड़ी नहीं खा सकता, वो सबसे ज्यादा हिंसा है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा महाराज आलू और अंडे में से दो में से एक छोड़ सकता हूं, कायदा से दोनों ही छोड़ना चाहिए, कायदा से। लेकिन उसने शर्त लगा दी साहब मैं दो में से एक छोड़ूंगा, तो क्या छुड़वाऊं? तो फिर महाराज आपने आलू का प्रावधान कर दिया, प्रावधान नहीं किया है। अब वो दो में से एक छोड़ रहा तो अंडा छोड़ दीजिए। अब उसने पहले ही कह दिया महाराज मैं फलाहार और अन्न दो में से एक छोड़ दूंगा, तो ग्राहक को जाने मत दो। और शर्त लगा छोड़ तो दूंगा आपके पास, लेकिन एक छोड़ूंगा, तो फिर मैं कहूंगा अन्न की वस्तु का त्याग कर देना। ये आपकी शर्त लगाने के बाद, क्योंकि दुकान से ग्राहक खाली हाथ लौट जाए अब शगुन कहलाता है। इसलिए त्याग करने वाला आया, चल भाई कुछ तो त्याग कर, कुछ तो किया कम से कम। तो ये एक मजबूरी है, आपकी कंडीशन के अनुसार हुआ। आगम में कोई छूट नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ता है तो जितना छोड़ा उतना अच्छा। लेकिन उसमें खिचड़ी नहीं आएगी रात में,
अन्न की वस्तु, दाल चावल, साबूदाना साबूदाना भी नहीं, वो नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते आप। अन्न की वस्तु, सब चीजें अन्न की वस्तुएं हैं, इनको नहीं लेना। अब वो जो आप ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं वो भी मजबूरी में लिया करो, शौक से मत लिया करो, ऐसा। तैयार रहेंगी मधु जी जैन टोंक। गुरुवर के चरणों में सुशील गदिया नसीराबाद का बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, 2 महीने बाद होली का त्योहार आने वाला है। इस त्योहार पर लाखों टन लकड़ी जला दी जाती है। इससे पर्यावरण के साथ साथ प्रदूषण का भी काफी नुकसान होता है। अगर लकड़ी के बजाय गाय के गोबर के उपले या गो काष्ठ का उपयोग करते हैं तो पर्यावरण व वृक्षों को बचाने में काफी मदद मिलेगी। इसी प्रकार गो काष्ठ से दाह संस्कार करने से भी पर्यावरण को बचाने में काफी मदद मिल सकती है। नया एक उपक्रम चला है, क्योंकि आज लकड़ियों का बहुत बड़ी स्थिति विकट हो रही है, पेड़ों की। गोबर से लकड़ियाँ बनाना, बहुत सारे स्थानों पर अर्थी के समय भी गोबर की लकड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है। अब आप लोगों की दृष्टि से वह उचित अनुचित आप लोग देखें, क्योंकि इस संबंध में ज़्यादा डीप में मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि लकड़ी और गोबर से बनी हुई लकड़ी में क्या रूप है, किस रूप में है, उसके लिए मैं अभी इस संबंध में कुछ बोल नहीं पाऊँगा। इतना पक्का है कि गोबर से बनी हुई लकड़ी पर हम लोग आहार नहीं ले पाएंगे। उन कंडों पर रखा हुआ भोजन हम लोग ग्रहण नहीं करते, क्योंकि आखिर मल तो मल ही है। लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, पर्यावरण की दृष्टि से, कि लकड़ी जितनी आज उपलब्ध हो रही है वो बहुत कम हो रही है। इसलिए इस प्रकार का उपलों के द्वारा अथवा गोबर से लकड़ी बनाई जा रही है। हर गौशाला के अंदर यदि ये बनता है, अच्छा है। बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, इनमें ये कार्य किया जा सकता है और इससे बहुत बड़े लाभ भी हैं सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से। मधु जी जैन के बाद तैयार रहेंगे अतुल जी जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा का समाधान करो। मैं पारसनाथ जी के मंदिर जाती हूँ तो मेरे को पारसनाथ जी के दर्शन और उनकी मणि दिखती है तो मैं मंदिर ही नहीं जाती, डर के मारे। पारसनाथ भगवान के मंदिर जाते हैं तो सांप की मणि दिखती है तो डर के मारे हम नहीं जाते। ऐसा दर्शन करते समय दिखता है। नहीं, डरा मत करो, मणि तो दिखना अच्छी है, पर निकालना मत वो मणि। और दिखती है तो बहुत अच्छी है, कोई दोष नहीं, कोई बात नहीं। तो डर लगता है बहुत वहाँ पे जाएगा। डरना नहीं चाहिए, अपने भगवान से क्या डरना। और ये भगवान के धरणन पद्मावती के रूप में दिखते हैं तो ये तो भगत हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचाते। तो कुछ उपाय हो इसका? हैं? दिखते हैं तो कुछ उपाय वगैरह हो? उपाय क्या हो, उनमें डरो भी मत कि वो हमें उससे डरने की बात ही नहीं। डरावे तो डरो, वो अपना कुछ बिगाड़ेंगे नहीं तो फिर डरने की क्या जरूरत पड़ी। पहले तो क्या है, घर पे जैसे सुबह के टाइम दिखती थी, जैसे उठते हैं ना 5:30 बजे, तो मंदिर की तैयारी में एकदम से दिखती थी, फिर मंदिर जाना। कोई डरने की जरूरत नहीं, डरो मत बस। अतुल जी जैन दिल्ली। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, कोटि से नमोस्तु। गुरुवर, मैंने गुरु चुनने में बहुत समय लगाया, अत्यधिक समय लगाया, फिर कहीं जाकर के पूज्य गुरुवर श्री सुधासागर जी महाराज की तस्वीर को हृदय के अंदर उतारा। अब समस्या ये आती है कि कई बार दीक्षा का भाव करता हूँ, मैं ग्रस्त हूँ, लेकिन दीक्षा का भाव जब करता हूँ तो मुझे एक बात का बहुत बड़ा दुख होता है कि मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता। गुरु को अगर नहीं छोड़ सकता और ग्रस्त को गुरु दीक्षा नहीं दे सकते तो कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। जब गुरु है तो छोड़ने की जरूरत क्या, और गुरु नहीं है उसके प्रति तुम्हारी अश्रद्धा घट गई है तो फिर गुरु कैसा। गुरु तो है तो गुरु रहेगा ही, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जब तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, उससे दीक्षा लेने का भाव नहीं है, इसका अर्थ है तुमने गुरु में कोई खोट देख ली है, तो ऐसे गुरु को गुरु मानना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। गुरु कोई जीवन भर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। गुरु जब गुरु के रूप में है तो जीवन भर में क्या, भवांतरों तक भी है। लेकिन यदि गुरु गुरुत्व से च्युत हो चुका है तो उस गुरु को हम छोड़ सकते, कोई बात नहीं। यदि वो गुरु पद पे है तो फिर छोड़ने की जरूरत नहीं। रही बात दीक्षा आदि की, दीक्षा कोई ऐसी नहीं है। जिस अवस्था में आप लोग हो, इस अवस्था में हमारे यहाँ एक कहा,
कानून के खिलाफ आप दीक्षा नहीं ले सकते। वृद्ध राज्यातिक्रम, आप परिवार के साथ हैं। आज के युग में कानून है कि आप परिवार को असहाय छोड़ के दीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपकी पत्नियां हैं, इनको असहाय नहीं छोड़ सकते आप। उनकी सहमति, उनकी पूरी व्यवस्था, उनकी जिंदगी का पूरा भरोसा दिला करके आप जा सकते हैं, क्योंकि आप अपराध कर चुके हैं तो सजा से फरार नहीं हो सकते। आप जेल से जब ही निकल सकते हो जब जेलर निकाले। फरार होकर निकलोगे तो फिर मामला गड़बड़ है। इसलिए गृहस्थी में आप जा चुके हैं तो दीक्षा का विचार पूर्ण सोच समझ के लेना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि परिवार के लोग FIR लिखाएं और तुम फरारी में पाए जाओ और चेले तुम पाए जाओ तो गुरु को भी लपेट के ले जाओ। गुरुजी 20 साल बाद 15 साल बाद का अगर भाव रखते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम उनकी पूरी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं, तो उसके बाद भी अगर, हाँ, उसके बाद की सहमति जो है, जो गुरु दीक्षा दे सकता है वो देगा, जो नहीं दे सकता है वो नहीं देगा। दीक्षा लेना तुम्हारा भाव है, दीक्षा देना गुरु का काम है। तुम अपने आप को दीक्षा लेने के योग्य समझते हो, लेकिन गुरु दीक्षा देने के योग्य समझता है, ये निर्णय तो गुरु करेगा ना। हर विद्यार्थी अपने आप को पास होने के लिए परीक्षा देता है, लेकिन पास तो जब ही होगा ना जब गुरु काफी जांच लेंगे। तो इसलिए आपकी योग्यता आपने हासिल कर ली कि मैं मुनि दीक्षा लेने का भाव करता हूं, लेकिन अब गुरु परीक्षा करेंगे कि गुरु उनके योग्य आप हैं कि नहीं। ये निर्णय आपके हाथ में नहीं, गुरु के हाथ में होता है। जी पटवारी बिजुलिया की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर नमोस्तु। जिज्ञासा है कि आगम में काल का विभाग इस प्रकार किया है, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष और युग। तो सवाल ये है गुरुदेव कि अयन और युग किसको कहते हैं? कृपया समाधान प्रदान करें। अयन 6 माह का होता है, युग 5 वर्ष का होता है। एक 5 वर्ष में युग मान लेते हैं, ऐसा माना, और 6 माह का अयन होता है। साल भर में 2 अयन होते हैं। श्रेयाजी जैन पाली, और तैयार रहेंगी मधुजी जैन राउत भटा। श्रेयाजी जैन नहीं है क्या? माइक दे दो भाई, मधुजी जैन को दे दो। हाँ, मधुजी जैन आप जिज्ञासा करें, और तैयार रहेंगी रक्षिता बगड़ा। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और राउत भाटा जैन समाज का त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि संयम, त्याग और दान, इनमें क्या अंतर है, और ये जीव किस निमित्त से या उपादान से इनको धारण कर सकते हैं? संयम का अर्थ होता है अपने इंद्रियों को बस में करना। संयम का अर्थ है अपनी प्रवृत्ति द्वारा किसी जीव की विराधना ना हो। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, ये 2 नाम से जाना जाता है। त्याग का अर्थ होता है वह वस्तु अपने जीवन में नहीं आने देना जो वस्तु हमारे लिए अहितकारी है, जिससे हमारा जीवन ऊंचाइयों से लेकर पतन की तरफ गिर जाए, उन वस्तुओं का त्याग किया जाता है। दान का अर्थ होता है जो वस्तु हमारे लिए उपकारी है उससे किसी दूसरे का उपकार करने का भाव आना। जो हमारे लिए उपकारी है, हमारे लिए अपकारी है, उसका दान नहीं दिया जाता। हम जहर नहीं पी सकते तो दूसरे को पिला दो। अपकारी वस्तु, जो वस्तु हमारे लिए उपकारी है, हमारे लिए इष्ट है, बहुत हमारी जिंदगी में बहुत कार्यकारी है, ऐसी वस्तु को किसी अच्छे व्यक्ति, गुणवान व्यक्तियों के लिए उपकार के लिए दे देने का नाम दान है। अच्छी वस्तु का दान दिया जाता है, बुरी वस्तु का त्याग किया जाता है, और अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति में अंकुश लगाना संयम कहलाता है। रक्षिता बगड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगे दिल्ली से जो आप लोग आए हुए हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गोत्रबंध जीवन में एक बार होता है, तो जो मलेच्छ खंड की कन्याएं होती हैं वो नीची गोत्र की होती हैं और उनका विवाह उच्च गोत्री चक्रवर्ती से होता है, तो वो बंध किस प्रकार होता होगा? बंध तो निरंतर चलता है गोत्र का। जीवन में 24 घंटे एक भी समय ऐसा नहीं है जब बंद होता हो। उदय का होता है।
जब गोत्र का उदय आता है तो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक एक गोत्र होता है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। गुण प्रत्यय कहलाता है और ये नियोग कहलाता है। नियोग में पहले से ही नियोग है, यह कन्या चक्रवर्ती के पास जाएगी तो उस समय उस गोत्र का परिवर्तन होना निश्चित है। अब वो मलेच्छखंडी कन्याओं का गोत्र परिवर्तन होते से हर व्यक्ति शूद्रा समझे कि हमारा भी गोत्र परिवर्तन हो जाएगा, हम उच्च कुल में शादी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो बात उनके लिए है जो नियोगी है। नियोग का अर्थ होता है पहले से ही एक भाव पहले निश्चित हो जाता है कि यह कन्या चक्रवर्ती के लिए नियोगी हैं, तो नियोग में इस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, अथवा संयम आदि ग्रहण कर लेते तब परिवर्तन हो जाता है, बाकी जीवन भर गोत्र एक ही रहता है। अंतिम जिज्ञासा दिल्ली से आए हुए साधर्मी बंधु माताओं की। महर्षि नमस्तु। नमस्ते महर्षि। महर्षि, आज हम चांदखेड़ी गए, वहाँ पे हर कार्य के लिए बोली लगाई जा रही थी। इसे हमें देख के ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे समाज में धर्म से ज्यादा धन की चर्चा होने लगी है। इससे नई पीढ़ी क्या सीखेगी? नई पीढ़ी इतना अच्छा सीखेगी कि वहाँ धन की चर्चा नहीं हो रही है, धन के त्याग की चर्चा हो रही है। जो तुम पाप के लिए, यानी आप हर चीज में बाजार में जाते हो, बिना धन के कोई चीज नहीं मिलती। मात धर्म फोकट में करना चाहते हो, मात हर चीज बाजार में कहीं भी जाएंगे पग पर, और हर कार्य के लिए तुम्हारे पास धन है। कहीं आपने किसी बाजार में किसी से नहीं कहा कि हर चीज धन से मिलती है। ये धन नहीं लिया जा रहा है, तुम्हें पाप से बचाया जा रहा है, क्योंकि वो धन तुम किसी ना किसी पाप में खर्च करोगे। आज व्यक्ति के पास हर चीज के लिए धन है, हर चीज के लिए धन है, मात्र नहीं है धर्म के लिए। धर्म में जैसी त्याग की बात आएगी, धर्म पैसों में बिकने लगा। धर्म, आज की युवा पीढ़ी यदि ज्ञानी शिक्षित होगी तो सबसे पहले वो कहेगी कि मैं धर्म बिना दान के नहीं करूंगा, बिना धन के नहीं करूंगा, क्योंकि आज अर्थ का युग है। आज हर चीज बाजार में पैसे से मिलती है, धर्म फोकट में मिलता है। आज एक बोतल पानी, सुनिए, प्रश्न करने की यहाँ अनुमति है महाराज जी, यहाँ बहस करने की जरूरत नहीं है। आज एक बोतल खरीदने जाते हो बाजार में तो क्या होटल वाले से कहते हो आज पानी भी बिकने लगा है यहाँ पर, तुम पानी से भी कमाई कर रहे हो। अभिषेक के लोटा के लिए धन, ऐसे लोगों के लिए एक दिन एक एक दाने को मोहताज होना पड़ता है। हमारे यहाँ जब कोई अभिषेक करता था, आप फूल माल 25 पढ़ो, ऐसा देता था कि खजाने खोल देता था। जब मैना सुंदरी ने जब सिद्ध चक्र मंडल में दान किया, एक दिन के अभिषेक और पूजन में 8 दिन तक मल्टी दान दिया। आज मैंने अभिषेक किया, इसके उपलक्ष्य में 100 मोहरें, दूसरे दिन 10,000, 10,000 गुणे 10,000, ऐसा मल्टी करते करते 8वें दिन 1 करोड़ मोहरों का दान देकर अभिषेक और गंधोदक लगाया था। तब कहीं वो चमत्कार हुआ था। होकर अकेला माद, यहाँ देखो दान कहाँ जाता है तुम्हारा? दान मंदिर में। क्या तुम फिर और किसी दान से दान दोगे? मंदिर में जा रहा, पुण्य में जा रहा, धर्म में जा रहा, मंदिर का विकास होगा। और वहाँ जो बोतल तुमने पानी खरीदी है उससे तो पाप होगा। जिससे खरीदी है वो कल तुम्हारी बोतल से, तुम पानी की बोतल खरीद के लाए, वो शराब की बोतल खरीदेगा। बाजे वालों पर फेंक सकते हो पैसे, एक शादी में बाजे वालों पर नहीं फेंक सकता कि बाजे वालों पर पैसा क्यों उठाया जा रहा है। एक एक, और वो भी बाजार से नई गिट्टी आएगी, बैंक से नई गिट्टी आएगी, 1000 की 1200 में आएगी, क्योंकि बाजे वालों पर फेंकना है। और यहां जो दान में अभिषेक में पूजा में दिया जा रहा है, जो मंदिर में जाएगा, मंदिर के विकास में जाएगा, जो खाली हाथ दान करता है वो खाली हाथ ही रहता है। दान पूर्वक क्रिया करने को कहा। हमारे यहाँ दान एक आवश्यक है श्रावकों के लिए। हाँ, संसार के हर कार्य में तुम कहाँ दान करना बंद कर दो, कमाई करना बंद कर दो, तो फिर दान देने की जरूरत नहीं है। पापों के लिए कमा रहे हो क्या? काहे के लिए कमा रहे हो? रही बात गरीब और अमीर की, तो कोई गरीब नहीं है, पापों के लिए पैसा है, दुनिया भर के पैसों के लिए पैसा है, मात्र धर्म के लिए पैसा नहीं है। धर्म के लिए हर व्यक्ति गरीब बन जाता है। इसलिए ऐसी चीजें कुतर्क नहीं करना चाहिए। हमेशा ये सोचो, अभाग्य है मेरे कि आज हमने भगवान का अभिषेक के लिए 100 रुपया डाल दिए, 1000 रुपया डाल दिए, मेरा पैसा धन हो गया। ये पैसा मैं कहीं पाप में बहाता, किसी होटल में कमाता, किसी बाजे वालों को देता। आज मेरे पैसे में कितना बड़ा पुण्य था कि आज मेरा पैसा मंदिर में गया, मुझे अभिषेक करने मिला, और अभिषेक के बाद पैसा कहीं ना कहीं मंदिर में लगेगा। एक टिकट में 2-2 मजा,
ऐसा सोचना चाहिए। इस प्रकार के सोचकर तुम्हारा जैसा युवा पीढ़ी मेरे सामने तो अभी 1000 युवाओं में कोई एक युवा ऐसा आता है तो हम 99 युवाओं की बात माने कि एक ही माने? 999 1000 युवा हमारे सामने हैं और कहो तो वोट डलवा दूं, उनमें से एक युवा ऐसा आएगा तुम्हारे जैसा 999 तो कहेंगे अभाग्य है, मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि बोली 11,000 में टूटती है, बोले नहीं महाराज बहुत सस्ती टूट गई, मैं 1,11,000 दूंगा। जय हो। ऐसे युवा है 999 युवा भी ये बात कहेंगे किसी, और एक कहेगा बताओ हम कानून 999 के अनुसार बनाओ कि तुम्हारे जैसे एक जैसा बनाओ? मत करो महानुभाव, आज से नियम लेके जाओ। यदि तुम्हारे थोड़ा भी मेरे पे विश्वास है कि धर्म के संबंध में धन कहीं से जा रहा है या कोई दे रहा है मेरा जा रहा है तो हर्ष बनाओगे, विषाद करोगे तो एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाओगे। उस दिन तुम कहोगे कि हमारे पास अब है ही नहीं। अभी ये समझो कि मेरा धन, जैसे किसान बीज बोता है खेत में फेंकते समय वो ये नहीं सोचता कि ये धन माटी में जा रहा है, वो सोच रहा है ये खेत मेरे भंडार में जा रहा है बीज। ऐसे दान हमारे यहाँ बीज है, भगवान के खेत में जा रहा है, भगवान के मंदिर में जा रहा है, किसी के जेब में नहीं जा रहा है। इससे कोई शराब नहीं खरीदेगी और कमेटी वाले भी इससे कोई दुरुपयोग नहीं करते हैं। 99 क्या 99.99 मंदिर में जाने वाला पैसे का मंदिर का ही विकास होता है, प्रभु का विकास होता है, मंदिर का विकास होता है। दान शादी विवाह के समय नहीं सोचते हो, क्या सोचते हो इसी के लिए तो कमाया है। कितने लोग हैं जो शादी विवाह करते समय कोई कमजोर बाजे वाला आया, कमजोर स्टेज, अरे इसी के लिए तो कमाया, लगाओ। धर्म क्षेत्र में आके यार अमर की बहस होती है 2, 5, 11,000 के लिए। कौन सी हुंडी देते हो? 1100 रुपया दिए होंगे। कौन सी हुंडी देते हो? 11,000 रुपया दिए होंगे। पान खा के थूक देते हैं रे सड़क पे इतने लोग। इसलिए मंदिरों का विकास नहीं हो रहा है। मैं यही सोचता था, एक होटल आज एक व्यक्ति ने बनाई थी, दूसरे साल दूसरी होटल बन गई, 3 होटलें बन गई। मंदिर की धर्मशाला ज्यों की तो मंदिर में आज कबूतर बोल रहे हैं। क्यों? फोकटिया आते हैं ना, अभिषेक किया और चले गए। कैसे बन गए मंदिर? आज होटलें मंदिरों से भी अच्छी बन रही हैं और आज मंदिर होटलों से भी गए बीती बन रहे हैं। क्यों? मंदिर में हर व्यक्ति फोकट में काम करना चाहता है और होटल में जाके 5 रुपए की चाय 500 रुपए में पी लेगा, छींपोट नहीं करेगा, तुरंत बिल दे के आता है। ऐसा सोचना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से नहीं है। अगली जिज्ञासा है अतिशय जैन, महावीर नगर, कोटा से। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, काल तो प्रति समय परिवर्तित होता रहता है, फिर आचार्य भगवान ने पंच परिवर्तन में काल परिवर्तन क्यों लिया है? समाधान कीजिए। काल परिवर्तन काल की अपेक्षा नहीं है, वो हमारे तुम्हारे की अपेक्षा है। हमारे जीवन का काल परिवर्तन जो होता रहता है उस अपेक्षा, घड़ी में तो 12 प्रतिदिन बजते हैं, घड़ी के कांटे तो फिक्स हैं, लेकिन किस समय हमने क्या किया है वो हमारी अपेक्षा से काल परिवर्तन है। काल तो परिवर्तन होता रहता है। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यहीं समाप्त होता है। बोलिए परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।